शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में गुरुवार व्रत कथा श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजनों, गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। और इसमें दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले पुष्प से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा श्रवण करनी चाहिए और इस व्रत को करने से देवगुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं। धन और विद्या का सदैव लाभ मिलता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यकता होता है और इस व्रत में केले के पौधे का पूजन जरूर करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी, किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। तो एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। तो स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर की लिपाई कर रही हूँ और आपको कुछ नहीं दे सकती, और फिर किसी अवकाश के समय आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकारनी उस लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उन्होंने जो है उसको उसी तरह टालना चाहा, लेकिन महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाएगा तो तुम क्या मुझको भिक्षा दोगी? तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही अहोभाग्य है, आपकी बड़ी कृपा होगी, मेहरबानी होगी। तो साधु महाराज कहने लगे कि अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना और घर में चौका आदि मत लगाना। फिर स्नान करने के बाद घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत, दाढ़ी अवश्य बनवाएं, बाल कटवाएं और रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रख दिया करना। सामने कभी मत रखना। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के बाद दीप जलाया करना। और बृहस्पतिवार को कभी भी पीले वस्त्र धारण मत करना, ना ही पीले रंग की चीज़ों को भोजन करना। तो यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखने लगी और वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बीत जाने के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा और थोड़े ही दिन में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तो तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तो तब सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि महाराज, जब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरा घर पहले जैसा धन धान्य से भर जाए, और अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगी। तो तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गौ के गोबर से लीपो, घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक लगाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से घर में सुख, समृद्धि, बरकत सदैव देखने को मिलेगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था और इस तरह भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग करके वह दीर्घ काल तक जीवित रही। तो प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार के दिन ही एक अन्य कथा भी प्रचलित है। चलिए श्रवण करते हैं। एक दिन देवराज इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। बहुत सारे देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में बैठे थे।
जिस समय यदि बृहस्पति देव वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्र घमंड के मारे खड़ा ही नहीं हुआ। यद्यपि वह सदैव देवगुरु का आदर किया करता था, लेकिन बृहस्पति जी को अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर वह चल दिए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ और उसने कहा कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर के मुझे उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हुए। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। अब जब बृहस्पति देव ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ करके वह अंतर्ध्यान हो गई। अब जब इंद्र ने बृहस्पति देव को घर पर न देखा तो तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। अब गुरु की कृपा नहीं रहने के कारण देवता हारने लगे, मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमको बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा है, बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए तो जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम इतनी विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। और विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा के से पुरोहित बनकर के ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर विराजमान हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न आदि ग्रहण करते थे। अब इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तो जब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो उत्तम बात होगी। तो विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा, और इसी कारण दैत्य यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। अब इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सिर काट दिए। मद्यपान करने वाले मुंह से जो है भौरा, सोमपल्ली पीने वाले मुंह से कबूतर, अन्न खाने वाले मुंह से वह तीतर बन गया, और विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। अब देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी वह ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूटा। तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सहित वहां पहुंचे और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं रहती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा वह स्वयं पाकर के स्वयं भर जाएगा, और दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता रहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सभी गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं, और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। तो चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन, शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं, और जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में वह डाला जाएगा और उसमें बोझ बन करके रह जाएगा। तो इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया गया, और जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप देव गुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से पूर्ण होते हैं। बोले बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। प्रिय भक्तजनों, उसके बाद बृहस्पतिवार की आरती करनी चाहिए। आरंभ करते हैं।
ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई तुम्हारी आरती प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, ज्येष्ठानंद बंद सो, निश्चय मन पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। प्रिय भक्तों, इस तरह आरती करने के बाद आरती शीतलीकरण करें और जयकारा लगें। प्रसाद भोग सभी में वितरित करें और अपने अपने घर को प्रस्थान करें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव देखने को मिले। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।